शांति। आज 2 अक्टूबर 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। 5 बातें इस बात में आ गई कि ये पुरुषोत्तम युग है, संगम युग है, कल्याणकारी युग है और इसमें तुम परिवर्तन करते हो। और क्या परिवर्तन करते हो? कनिष्ठ से उत्तम बनते हो। अब 5 बातें हम लेते हैं। पुरुषोत्तम अर्थात आत्मा को पुरुष कहा जाता है। वैसे साकार में अगर देखेंगे तो पुरुष भाइयों को कहा जाता है, लेकिन ये केवल भाइयों के लिए नहीं है। पुरुषोत्तम अर्थात आत्मा उत्तम बनती है, उत्तम जिससे ऊपर और कोई डिग्री नहीं होती है। और ये बनाने के लिए शिव बाबा कल्प के संगम युग पर आते हैं। संगम तो सतयुग त्रेता का भी, त्रेता द्वापर का भी है, लेकिन उस युग में नहीं आते, कल्प के संगम युग आते हैं। वो संगम युग हमारा अभी चल रहा है। और फिर बाबा कहता है कि ये संगम युग कल्याणकारी है। एक बेसिक बात अगर हम अंडरस्टैंड कर लें कि इस संगम युग में हम बच्चों का अकल्याण हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये चढ़ती कला का युग है। ये रिवर्स गियर में जाने वाला नहीं है, चढ़ती कला का है। चढ़ती कला माना हर बात में हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है, कल्याण ही कल्याण है। कभी कोई बातें हमें ऐसी लगती हैं जो कि मेरा अकल्याण हो गया, मेरा नुकसान हो गया। अल्टीमेटली आप पाएंगे कि उसमें आपका नुकसान नहीं होगा, कल्याण ही होगा। तो अगर हम उसको उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो एक तो हमारा सदा उमंग उत्साह भरा रहेगा, हमें हिम्मत आती रहेगी, खुशी रहेगी। कभी पुरुषार्थ से हम निराश नहीं होंगे। अगर आज थोड़ी सी गलती भी कोई हो गई तो भी हम सोचें कल्याणकारी, क्योंकि इसने मुझे सदा काल के लिए सबक सिखा दिया। तो कई बातें। फिर इसमें बाबा कहता है परिवर्तन। परिवर्तन माना ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? वो अगला स्टेप है कि तुम कनिष्ठ से उत्तम बनते हो। आज जिस दशा में हम थे, कंपैरिजन में दुनिया के हिसाब से हम अच्छे रहे होंगे। दुनिया के हिसाब से कंपैरेटिवली हम अच्छे होंगे, लेकिन अगर हम उसका कंपैरिजन जिस दशा में हम थे उसका कंपैरिजन हम अपने आदि काल से करें, सतयुग से, तो उस हिसाब से तो हम बहुत कनिष्ठ थे ना। कहाँ हम सतो प्रधान और कहाँ तमो प्रधान। तो बाबा कहते हैं इस युग में तुम बच्चे कनिष्ठ से पुनः उत्तम बनते हो। तो ये कल्याणकारी युग हमको भूलना नहीं चाहिए। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। ये सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ये कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना ही है। कई बार ज्ञान के किसी पॉइंट को एक्यूरेटली न समझने के कारण हम ऐसे निर्णय अपने लिए ले लेते हैं। जैसे एक ये पॉइंट है, संगम मिला है हमको पुरुषार्थ करने के लिए, संगम मिला है हमको कनिष्ठ से उत्तम बनने के लिए। लेकिन अगर
अल्पकालिक बुद्धि कहती है कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा ने ड्रामा का जो ज्ञान दिया है वो वर्तमान और पास्ट के लिए दिया है। वर्तमान तुमको अच्छे से अच्छा अपना पार्ट प्ले करना है, रोल प्ले करना है, क्योंकि वो चल रहा है, लाइव है। और पास्ट के लिए जो बीत चुका अब वो 5,000 साल के बाद आएगा, तो उसकी चिंता अभी क्यों करते हो गया सो हो गया। फुल स्टॉप लगाने के लिए ड्रामा का ज्ञान है। और फिर ये ज्ञान है इस समय लाइव अपना रोल अच्छे से अच्छा प्ले करने के लिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है। ब्रेक लगाने के लिए बाबा ने नहीं दिया, फ्यूचर को ब्रेक लगाने के लिए नहीं दिया ये ज्ञान। ड्रामा में होगा तो ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो ड्रामा में होगा तो आप चुप करके बैठ जाइए, अपने आप जो काम होने होंगे ड्रामा अनुसार होते रहेंगे, आप कुछ नहीं करिएगा। तो नहीं होता। पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध? पुरुषार्थ से प्रारब्ध। आपने डिग्री लेनी है डॉक्टर की, ड्रामा में होगा तो मिल जाएगी। पढ़ते क्यों हैं आप? क्यों पढ़ते हैं? इसलिए बाबा कहता है कि अगर तुमने ऊंच पद की प्राप्ति करनी है तो इस ज्ञान की पॉइंट को अप्रोप्रिएटली यूज करो। बाबा ने कहा कि ये संगम का भी एक त्योहार है। संगम के साथ हमें संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना है, और ये एक त्योहार है जिसमें संगम त्योहार है। आपको पता होगा कि भारत देश हमारा ऐसा है जिसमें हर दिन त्योहार है। अगर आप देखेंगे ना डिटेल में तो आपको पंडित और जो पुराने वो हैं वो आपको निकाल के बता देंगे आज क्या है, आज क्या है। विशेष दिन कोई ना कोई बना देंगे। तो भारत देश में हर दिन को विशेष मानते हैं और उस हिसाब से हर दिन त्योहार है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा आते हैं और हर बात की अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं। अंडरस्टैंडिंग दे करके हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, तो हमारे लिए तो हर दिन त्योहार है। बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाली भी हैं अबलाएं कुब्जाएं जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। और इसमें बाबा ने कहा कि एग्जाम्पल दिया किसी साधु का कि जो खाते पीते नहीं है, तो बाबा ने कहा तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा, उससे तो कोई फायदा नहीं, तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। इसमें दो बातें कही हैं बाबा ने। एक तो ये ज्ञान ऐसा है, योग ऐसा है जो सब आत्माएं कर सकती हैं, माताएं बहनें भी कर सकती हैं। और दूसरा बाबा ने कहा इसमें हट की बात नहीं है कि हम ये छोड़ दें, ये उससे होगा क्या? वो तो नहीं है ना ऐसी उपलब्धि। अगर ऐसी उपलब्धियां होने लगें फिर तो भारत एक दिन में स्वर्ग बन जाए, ऐसा नहीं है। मूल बात होती है संस्कारों के परिवर्तन की। अगर संस्कारों का परिवर्तन नहीं है तो स्वर्ग कैसे होगा? तो स्वर्ग के लिए ये चीज़ होना ज़रूरी है। बाबा ने कहा कि श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं, बनारस के कॉलेज के से पास कर टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हो। विद्वत परिषद और विद्वत मंडली ये बनारस में है जो कि ये टाइटल्स देते हैं, महामंडलेश्वर के, जगत गुरु के आदि आदि। तो क्योंकि बनारस तीर्थ भूमि है, बनारस धर्म भूमि है, तो वहाँ पर जो सेवाओं का आरंभ हुआ था वो कानपुर के गुप्ता जी थे, जो कि बहुत ही
निश्चय बुद्धि और समर्पित बुद्धि। तो बाबा ने उनको राय दी कि आप वहाँ पर जाओ, बनारस में जा कर के ये सेवा आरंभ करो। उन्होंने की भी, बहुत अच्छी सेवाएं हुई। बाद में कृपात्री जी और अन्य माउंट आबू भी गए, और हम लोगों ने भी वहाँ पर जा कर के जो महाभारत सम्मेलन किया था, उसमें सब विद्वत परिषद को दादी जी ने बुलाया था, विद्वत मंडली को बुलाया था, और उनको सम्मान भी किया, भोजन भी कराया, ताकि उनकी सेवा अगर होती है, बुद्धि में उनकी ये बात आ जाती है कि हम परमात्मा का टाइटल अपने ऊपर नहीं ले सकते। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं मैं इनका लोन लेता हूँ, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। आगे बाबा ने कहा, बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ निकलता नहीं, परंतु ऐसा तो नहीं है, मुख तो ज़रूर चलता ही है। खाना खाते हो मुख चलता है ना, वाणी ना निकले ये तो हो नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया है। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो। दुख हरता सुख करता वो एक ही दाता है। ये अंडरस्टैंडिंग और फैक्ट कि जो दुख हरता सुख करता है, और जिनकी ओर संकेत दिया जाता है, मैसेंजर्स ने भी उनकी तरफ संकेत दिया। तो जब तक हमने शिव बाबा को उस रूप से समझा नहीं है कि वो दुख हर करके सुख देता है, उसके पूर्व वो हमको ज्ञान देता है, दुख क्या है सुख क्या है उसका भी ज्ञान देता है, तब बाबा कहते हैं उसको जानना, पहचानना, योग युक्त होना, तब आपके दुख हरण होंगे। फिर बाबा ने कहा कि ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उन्हों के जो भी कैरेक्टर्स हैं सब आसुरी, आदि मध्य अंत दुख देने वाले हैं। ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ये बाबा ने जो कहा ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत समय पहले 50s की बात है, श्री MC छागला एजुकेशन मिनिस्टर होते थे। उस समय उन्हें अप्रोच किया गया था, तो हमको ये पत्र मिला था ईश्वरीय विश्वविद्यालय का। कहा था उन्होंने, आप यूनिवर्सिटी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिख सकते हैं। यूनिवर्सिटी का अर्थ भी होता तो वही है। और वो काफ़ी समय चला। फिर UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, उन्होंने एक बार रेज किया कि आप ये नहीं लिख सकते हैं। तो हमारे पास वो उस समय की सेवा किया हुआ पत्र था, वो भी काम में आया। फिर हम लोगों ने भी पुरुषार्थ किया, तो वो चीज़ उन्होंने स्वीकारी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विश्व अलग विद्यालय अलग, हम ऐसा लिखते हैं, क्योंकि इसमें सारे विश्व के बच्चे आके पढ़ते हैं ना। कोई किसी भी धर्म का हो, किसी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, कोई किसी भी कलर का हो, सब रेसेस हैं, नेशनैलिटीज़ हैं, और इस जैसी यूनिवर्सिटी तो कोई है ही नहीं। अगर आज हम देखें अपनी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी धरती पर है जिसमें 135 देशों के स्टूडेंट्स हों, इतनी वैरायटी है कोई यूनिवर्सिटी? सही मायने में ये बाबा ने कहा कि जो ड्रामा की बात थी वो अंत में भी मुरली में है कि पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। ड्रामा को जो करना होगा वो कराएगा, कराना होगा वो कराएगा, ये कहना भी रॉन्ग है। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। पुरुषार्थ बड़ा है। खाना खाने के लिए भी हमारे मुंह में भी कोई डाल दे, चबाना तो पड़ता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए पुरुषार्थ जो है वो सदा बड़ा है, ज्ञान को
ठीक रीति से समझना है। आज का वरदान है, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रालब्धि भव। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रालब्धि जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रालब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रालब्धि। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओ तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। ये भी बताइएगा कि घुटके और झुटके क्या होते हैं। पर तो नशा चाहिए ना, पाना था सो पा लिया। अब घुटके क्या होते हैं? किसी बात को अगर आप ज़बरदस्ती स्वीकार करते हैं, कोई बात आपके सामने आती है, आप उसका सलूशन निकाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं किसको कहूँ, क्या कहूँ। तीसरा, आप चाहते नहीं हैं, आपको करना पड़ रहा है। तो ये सब घुटके हैं जो आपको केओटिक कंडीशन में रखते हैं, कंफ्यूज्ड कंडीशन में रखते हैं, और आप सोचते हैं अंदर ही अंदर ये क्या है, ये क्या है। यू कीप क्वेश्चनिंग। तो उससे क्या होगा? जो सुख इस जन्म का है, अतीन्द्रिय सुख, वो आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कि बच्चे घुटके कभी नहीं खाओ। कुछ भी बात होती है ना, तो आप उसको क्लैरिफाई कर लो। अब जब मेरा दिमाग अपसेट होगा, इन सब बातों में, घुटकों में होगा, तो बाबा को जब मैं याद करूं तो झुटके आएंगे, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं हो रहा, जुड़ ही नहीं रहा। तो इसलिए बाबा कहते घुटके और झुटके। तो इसलिए ये नशा रहे प्राप्तियों की, हमें पाना था सो पा लिया। स्लोगन है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। हिम्मत, उमंग, उत्साह, इससे हमारी ब्राह्मण जीवन चलती है। हमारी ऑक्सीजन है, श्वास। और अगर ये नहीं होता है तो फिर ब्राह्मण जीवन नीरस सा लगता है, क्या है ये, कैसे। इसलिए बाबा कहता है कि हिम्मत कभी नहीं छोड़ो, हिम्मत बच्चे मदद दे बाप। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।